हेलो दोस्तों, जय जोहार। कई बार मैं बाइक चलाते हुए यात्रा करता हूँ तो एक समस्या हमेशा साथ आती है, और वो है कि जब बाइक चलाते रहते हैं तो सामने से कोई बाइक वाला पार होता है या कार वाला पार होता है, और उसके एग्जॉस्ट से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो ऐसी स्थिति में लगता तो है कि किसी भी तरीके से उस गाड़ी के आगे निकला जाए ताकि उसका जो धुआं है वो मुझ पर ना पड़े। जाहिर सी बात है कि धुआं से परेशानी तो होता ही है। अब मैं चाहता हूँ कि उस धुएं से बचने के लिए मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब आगे बढ़ने तक भी तो मुझे कुछ ना कुछ समय लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ाता हूँ, और स्पीड बढ़ाने के बाद जब तक मैं पार होता हूँ तब तक या तो अपना चेहरा को दूसरी साइड करता हूँ, जिसमें मुझे समझ में आता है कि धुआं कम है। पर कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा समय लगने के कारण मैं अपना सांस कुछ देने के समय के लिए रोक लेता हूँ, फिर किसी और तरफ ध्यान दे के किसी और तरफ देख के मुंह करके थोड़ा सा सांस लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो हुई साधारण सी बात, इसमें नया क्या है। अब इसी स्थिति को थोड़ा कठिन कर देते हैं। मैं बच्चे के साथ में बच्चे को सामने बैठाया हूँ और बाइक चला रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है कि सामने में कोई बाइक है या कार है, वो बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है। अब मैं अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू करता हूँ, वो है कि मैं दूसरी तरफ देख के अपना सांस लेता हूँ जहाँ से धुआं कम दिख रहा हो, या थोड़ी दूरी कर लेता हूँ, और फिर वैसे ही करता हूँ कि अपना सांस कुछ देर के लिए रोक लेता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ और पार करके फिर अच्छे से सांस लेता हूँ। कुल मिलाकर मैं चाहता हूँ कि जो सामने का बाइक है जो ज़्यादा धुआं दे रहा है उससे मैं दूर हो सकूं, या तो आगे जा सकूं या फिर पीछे दूर रह सकूं, जिससे धुआं मेरे पास मेरे नाक में ना आए। पर अभी मेरे पास एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो सामने बैठा हुआ है। उसको परेशानी तो हो रही है कि वो धुआं है जो मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन उसके पास ये डिफेंस मैकेनिज्म तैयार नहीं है कि वो क्या करे इसमें। वो सांस नहीं रोक सकता क्योंकि सांस तो रोकना नहीं है, और इधर से सांस या उधर मुंह करके सांस ले सकता है, पर उसको पता नहीं कि उधर मुंह करके सांस लेने से ये धुआं रुक जाएगा कि कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए कोई भी उपाय नहीं। वो पूरा समय जैसा नॉर्मल सांस लेता है वैसे ही सांस लेता है और आगे बढ़ जाता है, और मैं अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू करके कि थोड़ा कम सांस लेना है, थोड़ा देर रोक लेना है, और थोड़ा किनारे में मुंह करके, साइड में मुंह करके अपना काम चला के आगे बढ़ जाना है या पीछे रह जाना है। तो ऐसी स्थिति में मैं बच गया, पर वो बच्चा कैसे बचेगा? उसको तो उसी में से सांस लेना है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यह तो केवल रास्ते की बात है, रास्ते में तो प्रदूषण होता ही है, लेकिन जब प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाए, उदाहरण के लिए जैसे हम लोग दिल्ली का उदाहरण सुनते हैं, भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो प्रदूषण में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किधर अपना मुंडी फिराएंगे या किधर करेंगे कि हमारा सांस जो है साफ सुथरा मिले? साफ सुथरा सांस मिलना भी आज के समय में एक लग्जरी हो गया है। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये गांव है, पर शहर में स्थिति ऐसे नहीं है, रोड में खास करके ऐसी स्थिति नहीं है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी करके तो रखना पड़ेगा, और उसका ही एक तैयारी है कि जो लोग होते हैं अपने चेहरा को ढक लेते हैं, या स्कार्फ से या मास्क से, पर कहीं ना कहीं से तो हवा आएगा, और वो हवा मास्क केवल फिल्टर कर सकता है, नया हवा तो ला नहीं सकता। नया हवा के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, उस माहौल से दूर जाना पड़ेगा। तो बच्चा बचेगा कैसे?
बच्चा बचेगा नहीं, वो सांस लेगा ही और उसी सांस से वो काम चलाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई मौका नहीं रहता है तो हम लोग भी आगे चल के हार मान लेते हैं और अपना काम करने लगते हैं कि जो है सो है, इसी के हिसाब से हमको करना है। बाजार में बहुत सारे भीड़ रहती है। मैं माताओं को देखता हूँ तो बहुत अजीब लगता है कि उन लोग को बाजार जाना एक शौक टाइप से है और ज़रूरत भी है। ठीक बात है, बाजार जाना शौक भी हो सकता है और ज़रूरत भी हो सकता है। पर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि घर में केवल माताएं तो होंगी नहीं, जाहिर सी बात है, माता होंगे तो पिता भी होंगे और पिता होंगे तो चाचा दादा बड़ा सभी होंगे, कोई अकेले तो होता नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ कि जो बाज़ार में खास करके मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को लेके आती हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चों को लेके आते हैं, नवजात बच्चों को लेके आते हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो मेरा बच्चा है वो ज़्यादा भीड़ में ना फंसे, वो थोड़ा दूर रहे या लोग उससे थोड़ा दूर रहें। खास करके जब अनजान लोग हैं जो दूर रहें, जिनको मतलब नहीं है कि सामने वाले को लगेगा या फिर कुछ और होगा, कोई किसी चीज़ से उनको मतलब थोड़ी है, उनको तो वो तो भीड़ है, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। जिम्मेदारी आपका है कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे। तो मैं माताओं को देखता हूँ, बड़ा अजीब लगता है कि ठीक है आपका ज़रूरत होगा कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको ज़रूरत का सामान लेना है, पर ऐसा क्या ज़रूरी है कि आपको इस छोटे से बच्चे को लेके आना है। जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रदूषण से बचने के लिए मेरे पास एक मैकेनिज्म है, पर उस भीड़ में तो आप ही लेके आए बच्चे को। अब बच्चे के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म तो है नहीं, वो ना तो सिर इधर कर सकता है ना उधर कर सकता है क्योंकि आपके साथ में है, ना ही वो मास्क लगा सकता है क्योंकि वो माँ के साथ में है। मास्क लगा भी देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो सांस कहीं और से ले भी नहीं सकता है। आप मास्क जितना भी लगा लीजिए, प्रदूषण तो वहाँ होगा ही। उतनी सारी भीड़ है, उतने लोग चल रहे हैं, धूल उड़ रहा है, सामान बिक रहा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। इतने सारे प्रदूषण के बीच में माताएं अपने बच्चों को बाजार लेके आती हैं। देख के बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, आप सामान लीजिए चले जाइए, आप यहाँ समय बिताने के लिए तो आए नहीं हैं, जल्दी करिए और चले जाइए, या फिर आप आइए ही मत, किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। ऐसा क्या है कि बच्चे को उतने भीड़ में लेके जाना है? कुछ नहीं होता, समझ में आता है, क्योंकि कोविड काल के समय में एक बात प्रसिद्ध हुई थी कि जो यूरोपियन देश के लोग, इतने सारे लोग क्यों मर रहे थे? क्योंकि उनको बीमारियों का तुरंत इलाज चाहिए, तो उन लोग बचपन से इतना इलाज कराते हैं कि कोई भी दवाई उनको थोड़ा दवाई उनको असर नहीं करता। इसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान की भाषा में रेजिस्टेंस, कि आप जितना ज़्यादा दवाइयों का उपयोग करेंगे उतना शरीर रेजिस्टेंस दिखाएगा और आगे चल के थोड़े दवाई से हमारा काम नहीं चलेगा। जहाँ अवॉइड किया जा सकता है, जहाँ बचा जा सकता है, वहाँ ना जाया जाए, पर ऐसा होता नहीं है। भीड़ हमेशा दिखाई देती है और बच्चों के साथ में दिखाई देती है, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा है तो है।